रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अभी अभी अपनी शपथ ली है, उसके बाद इन्होंने एक मेगा $500 बिलियन का प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम था स्टारगेट प्रोजेक्ट। और इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्रिएट होने वाले थे। बट इस बीच में एक बड़ा इशू क्रिएट हो गया। एलॉन मस्क, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप का एकदम बहुत बेस्ट फ्रेंड बताया जा रहा था इस चुनाव के अंदर, जिन्होंने इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी मदद भी की, और इस चुनाव के जीतते ही ऐसा लग रहा था कि एलॉन मस्क को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। शपथ लेने के 3 दिन के अंदर अंदर इन दोनों दोस्तों के बीच में दरार आती हुई दिखाई दे रही है इस स्टारगेट प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि एलॉन मस्क ने पब्लिकली इसे क्रिटिसाइज कर दिया है, जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सियां उभर के आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के माध्यम से आप लोगों से चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, ये स्टारगेट प्रोजेक्ट है क्या, क्योंकि यूपीएससी सीएससी के अंदर कई बार इस तरीके के प्रोजेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाएगी। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पे जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, इस पर आप डायरेक्ट कॉल करना। हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस और आपकी जितनी भी क्वेरीज है उन सबको रिजॉल्व करेगी। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की भी समरी, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां पर चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि ये टारगेट प्रोजेक्ट है क्या। बेसिकली एक $500 बिलियन का प्रोजेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, खास रूप से वहां पर डाटा सेंटर्स को डेवलप करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आई होप आपने आज के दौर में कोई ना कोई AI बेस्ड प्रोडक्ट चलाई होगा। लेट से आपने चैट जीपीटी चलाया, तो चैट जीपीटी के अंदर आप अपने सवाल डालते हो, वो वहाँ से जवाब देता है। तो वो जवाब कहाँ से लेके आता है? इस चैट जीपीटी के पीछे भी एक सर्वर है, उस सर्वर के अंदर सारा डाटा स्टोर है, और उस डाटा के आधार पर यह आपको जवाब देता है। और इस डाटा को शॉर्टलिस्ट करने में, प्रॉपर रूप से अरेंज करके आपके सवाल का पिन आंसर देने में बिलियंस ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी लगती है। साथ में यहाँ पर एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत लगती है। इसी कारण से डाटा सेंटर्स को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी AI बेस्ड प्रोडक्ट को चलाने के लिए। और देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्लोबल लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर टॉप करता है, बट चाइना अब धीरे धीरे करके इसको काउंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूएस अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए इस स्टारगेट प्रोजेक्ट को बना रहा है ताकि वो दूसरे देशों से आगे निकल सके। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि एक्चुअल में जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट है। मतलब एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनियां ही चलाएंगी, बट गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों की यहाँ पर मदद करने वाली है। अब बात आती है कौन सी प्राइवेट कंपनियां इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाली है। सबसे पहले है सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक कंपनी के CEO को आप यहाँ पर देख सकते हो। जब इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था, मासायोशी सोन। एक्चुअल में सॉफ्ट बैंक जो कंपनी है ये क्या करती है, ये एक्चुअली जापानीज कंपनी है जो कि ग्लोबल लेवल से अलग अलग कंपनियों से, बैंकों से फंडिंग लेती है, मतलब उनका पैसा लेती है और फिर ये दूसरी कंपनियों को फंड करती है। भारत के अंदर भी सॉफ्ट बैंक ने कई सारी कंपनियों को फंड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप ओयो देख सकते हो, और भी कई सारी कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी जो कि सॉफ्ट बैंक फंड करती है। अब यही सॉफ्ट बैंक को काम दिया गया है कि टारगेट प्रोजेक्ट को भी फंड करना होगा। दूसरी तरफ आप इसी अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर देख सकते हो, जो दूसरा आदमी दिखाई दे रहे हैं वो है लैरी एलिसन, जो कि ओरेकल के चेयरमैन है। अब ये जो ओरेकल है ये आपको बहुत पुरानी कंपनी दिखाई देगी, 1970s की कंपनी है ये। और आप, आई होप आपने कोई ना कोई ओरेकल का सॉफ्टवेयर चला ही होगा, क्योंकि कई सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाती है। आज के समय पर यही ओरेकल कंपनी जो है वो डाटा सेंटर्स को बनाने के अंदर भी काम कर रही है।
और इस कारण से ओरेकल कंपनी का अच्छा एक्सपीरियंस है डाटा सेंटर्स को क्रिएट करने में। इस कारण से ओरेकल को काम दिया गया है डाटा सेंटर क्रिएट करने का। इसके अलावा आपको यहाँ पर तीसरे आदमी भी दिखाई दे रहे होंगे। ये जो तीसरे आदमी है ये है सैम अल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ है। ओपन एआई जिनका चैट जीपीटी भी है। अब आप समझो कि एक ऐसा आदमी जिसने चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर बनाया है, तो ऑब्वियसली उसके सॉफ्टवेयर, खास रूप से एआई के सॉफ्टवेयर बनाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है वो सैम अल्टमैन की ओपन एआई कंपनी को दिया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुल मिला के अभी शुरुआत में $100 बिलियन यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर अगले 4 साल के अंदर $500 बिलियन। और ये फंडिंग कौन लेके आएगा? तो ये सॉफ्टबैंक कंपनी लेके आएगी। इसके अलावा इन 3 कंपनियों के अलावा कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनर भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन टेक्नोलॉजी पार्टनर के अंदर आप आर्म होल्डिंग, माइक्रोसॉफ्ट और नेविडिया जैसी कंपनियों को देख सकते हो। और इसके जरिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी इस प्रोजेक्ट के जरिए। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहाँ पर पास कर दिया है। मतलब कुल मिला के आपको ये प्रोजेक्ट बातों में और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर सवाल आता है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट पहले तो अनाउंस ही क्यों किया गया है? देखो, ग्लोबल लेवल पे काफ़ी कंपटीशन दिखाई दे रहा है, खास रूप से एआई के अंदर। अलग अलग देश अपने आप को और बेहतर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एआई के अंदर काम करना काफ़ी पहले शुरू कर दिया था, सन 2000 के अंदर। और इसी कारण से इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डोमिनेंस देखने को मिलती है। बट इसी डोमिनेंस को काउंटर कर रहा है चाइना। आप क्लियरली देख सकते हो चाइना की फंडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी ग्रोथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के समतल है। और आने वाले समय में चाइना अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पीछे छोड़ देगा। इवन आप कई सारी कंपनियों के अंदर भी इस चीज़ को देख सकते हो। यूएस की जो कंपनियां हैं उनको काउंटर करने के लिए चाइना की भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि एआई के अंदर ही काम कर रही हैं। और इवन चाइना ऐसा नहीं है कि पुरानी फंडिंग करके अब रुक चुका है। चाइना लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फंडिंग कर रहा है। वहां पर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। रिसेंटली चाइना ने $8.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट घोषित किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही। माना जा रहा है कि 2030 तक यही चाइना 5.6 ट्रिलियन युआन का मार्केट चाइना के अंदर ही बना लेगा फॉर एआई। और चाइना की ये ग्रोथ बहुत तेज है। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी डोमिनेंस को नहीं खोना चाहता और उसी वजह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन मेन कंपनियों को आगे लाया गया है। बट अब बात आती है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों उभर के आया। इसके पीछे जो मेजर कारण है वो है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इंटरनली भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कंपनियों के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि कैपिटलिज्म है और कैपिटलिज्म का जो मूल आधार है वही है कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी कई सारी कंपनियों के बीच में कंपटीशन है और हर कंपनी अपने आप को डोमिनेशन में लेके आना चाहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना चाहती है। और इसी कारण से आपको 3 मेजर कंपनियां यहां पर देखने को मिलेंगी जो कि एआई के अंदर बहुत तेजी से फंड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, जिसके द्वारा तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर $80 बिलियन के आसपास की घोषणा कर दी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतना खर्चा करेंगे। इवन आप क्लियरली देख सकते हो कि कई सारे जनरेटिव एआई माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए हैं और भारी मात्रा में इनके द्वारा एआई के अंदर खर्चा किया जा रहा है। इसके अलावा अमेज़ॉन है और गूगल है। पर आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनियाँ हैं, फॉर एग्जांपल ओपन एआई, जो कि भी इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है। साथ में XAI, जो कि एलॉन मस्क की है, जो कि भी पिछले 2 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपनी एंट्री कर चुकी है। इस कारण से ये कंपनियां भी मार्केट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है।
और XAI का डायरेक्ट कंपटीशन है इन कंपनियों से। पर आप यहाँ पर ध्यान से देखना, जब मैं इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लियरली OpenAI देखने को मिलता है, ओरेकल देखने को मिलता है, गूगल को भी यहाँ पर एक पार्टनर के रूप में बनाया गया है, पर XAI का नाम कहीं भी नहीं है। इवन देखो, जो एलॉन मस्क हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट OpenAI से थोड़ा सा पर्सनल भी है, क्योंकि जब OpenAI शुरुआत में बना था तो उस समय पर सैम अल्टमैन के साथ में एलॉन मस्क भी इसके अंदर काम कर रहे थे। कुछ महीनों बाद सैम अल्टमैन की जो दुश्मनी है वो हो गई एलॉन मस्क से, तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसी कंडीशन में OpenAI को इस प्रोजेक्ट का पार्टनर बनाया गया, पर XAI को पार्टनर नहीं बनाया गया। इस वजह से एलॉन मस्क ने यहाँ पर पब्लिकली से क्रिटिसाइज कर दिया। देखो, आप पहले भी देखोगे तो OpenAI के खिलाफ इस तरीके के कई सारे स्टेटमेंट देखने को मिलते थे एलॉन मस्क के। इवन सोशल मीडिया के ऊपर वॉरफेयर भी एक तरीके से हम लोगों को दिखाई देता था सैम अल्टमैन और एलॉन मस्क के बीच में। बट अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो, OpenAI ने यहाँ पर स्टारगेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अनाउंस किया गया था, और उसके बाद नीचे एलॉन मस्क लिखते हैं कि इन लोगों के पास में $100 बिलियन तो क्या $10 बिलियन भी नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट चलाएंगे कैसे? इट हैव दैट ऑन गुड अथॉरिटी, ऐसा भी इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी उभर के आई। नीचे भी और कई सारे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। OpenAI ने भी जवाब दिया कि हमारे पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप आके देखिए, वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एलॉन मस्क इस बात को पर्सनली भी उठा सकते थे, पर इन्होंने इस चीज़ को पब्लिकली उठा दिया, जिसके कारण से डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को लेके कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके हैं। अब देखो, एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को माना जा रहा था इस इलेक्शन के अंदर कि भाई ये तो बेहतरीन पार्टनर है। इवन डोनाल्ड ट्रंप को इस चुनाव को जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका एलॉन मस्क की भी है। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को जीतने के कुछ समय बाद ही, महज 3 दिन के अंदर जब इन्होंने शपथ ली है, इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंस की हुई प्रोजेक्ट को ही पब्लिकली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया यहाँ पर एलॉन मस्क ने, जिसके कारण से ये कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में भी देखा जा रहा है। और इसी कारण से न्यूज़ में, मीडिया आउटलेट्स में काफ़ी चर्चा इस प्रोजेक्ट को लेके चल रही है। तो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुख्य के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन्स, बिहार के पटना के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पर जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल से जुड़ सकते हो। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, उसके जरिए, या फिर अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी प्राप्त करना है तो भी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।